मैं विनोद चौधरी एक बार फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम प्रश्नावली जो 16 है उसके विविध प्रश्नावली के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो लेते हैं। तो जो मोस्ट क्वेश्चनों में आगे क्वेश्चन नंबर है 10। तो 10वां क्वेश्चन, एक गांव की जनसंख्या है 4000, जिसमें प्रतिदिन 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है प्रति व्यक्ति। तो इस गांव में 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर माप की टंकी बनाई गई है। तो इस टंकी का पानी कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? यानी एक गांव में 4000 व्यक्ति रहते हैं और 150 लीटर प्रति व्यक्ति रोजाना खर्च होता है। तो आपको ये जो टंकी दे रखी है ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है। तो ये टंकी घनाभ के आकार की है। तो इस टंकी में जितना पानी आता है वो 4000 लोगों के हिसाब से कितने दिन चलेगा, ये अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अपने पास ये लीटर में है ये यूनिट, और यहाँ ये मीटर में है। तो यहाँ पे घन मीटर में इसका आयतन आएगा, क्योंकि टंकी के अंदर जो पानी की मात्रा है वो उसके आयतन में होगी। तो आपको वहां पे टंकी का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। तो टंकी का आयतन है वो घन मीटर में आएगा, और एक घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं। तो अपने इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद 4000 इंटू 150 करेंगे तो वो प्रतिदिन जो पानी लग रहा है उसकी मात्रा आ जाएगी, और उसमें फिर भाग दे देंगे अपन जो टंकी के अंदर जो पानी की मात्रा है उसमें, तो दिनों की संख्या आ जाएगी। तो इसका क्या प्रोसेस है देखिए। तो सबसे पहले तो गांव की जनसंख्या लिख देंगे। गांव की जनसंख्या कितनी है? 4000 व्यक्ति है, और प्रति व्यक्ति पानी की आवश्यकता कितनी है? प्रति व्यक्ति है वो प्रतिदिन पानी की आवश्यकता कितनी है? 150 लीटर। तो कुल पानी की प्रतिदिन आवश्यकता, यानी एक दिन में 4000 लोगों को कितने लीटर पानी चाहिएगा? ये तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हो गया। अब 4000 लोग रहते हैं तो 4000 का इंटू अपन अगर 150 से कर देंगे तो इतना लीटर पानी उस गांव में रोजाना लगता है। 4000 इंटू 150। आप इसका गुणा करना चाहो तो गुणा कर सकते हो। 15 इंटू 4 कर दोगे तो ये हो गया 60, और आगे 3 और 1 ये 4 जीरो, 1 2 3 और ये 4 जीरो। तो ये इतना लीटर पानी उस गांव में डेली लगता है। तो ये कितना हो गया? 6 लाख लीटर पानी उस गांव में डेली यूज हो रहा है। अब इस टंकी की जो माप दे रखी है तो इस टंकी का अपन आयतन निकाल लेंगे। तो पानी की टंकी का आयतन, तो आयतन ज्ञात करेंगे तो ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है। तो 20 इंटू 15 इंटू में 6। तो आप इसका अगर मल्टीप्लाई एज इट इज पड़ा रहने दो तो एज इट इज कर सकते हो, अदरवाइज आप इसका गुणा भी कर सकते हो। तो ये 15 दूनी ये हो जाएगा 30। तो 300 इंटू 6, तो 3 से हो गया ये 18। तो ये हो गया 1800 घन मीटर आ गया उसका आयतन। अब एक घन मीटर के अंदर 1000 लीटर होते हैं। एक घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं। तो 1800 घन मीटर के अंदर कितना लीटर हो जाएगा? 1800 का गुणा कर दोगे 1000 से तो ये आ जाएगा अपने पास 18 लाख। तो ये हो गया 18 लाख लीटर हो गया ये। तो पानी के अंदर जो पानी की टंकी है उसमें 18 लाख लीटर पानी आता है, और 6 लाख लीटर डेली का यूज हो रहा है। तो आपको बताना है इस टंकी में कितने दिन पानी पर्याप्त होगा। तो टंकी का पानी के लिए पर्याप्त जो दिन है वो दिन कितने आ जाएंगे कि 18 लाख बटा में 6 लाख। तो 5 जीरो से तो 5 जीरो कैंसिल हो गए, 18 में 6 का भाग दोगे तो ये कितने दिन आ जाएंगे? 3 दिन आ जाएंगे। तो उस टंकी में जो पानी की मात्रा है वो पानी उस गांव में 4000 लोगों के लिए 150 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से 3 दिन पानी चलेगा। तो ये क्वेश्चन था। तो इस टाइप का क्वेश्चन 9th क्लास के अंदर भी होता था ये। तो आपको इस क्वेश्चन में ये यूनिट ध्यान रखनी है कि एक घन मीटर में कितने लीटर होते हैं। आगे विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 11वें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्रमशः 6 सेमी, 8 सेमी, 10 सेमी त्रिज्या वाले 3 धातु के गोलों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो ये तीनों त्रिज्याओं वाले जो गोले हैं उनको पिघलाने के बाद जब नया गोला तैयार होगा तो उस नए गोले का आयतन उन तीनों गोलों के आयतनों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए एक ऐसा क्वेश्चन अपने प्रश्नावली
16.1 के अंदर भी आया था, जिसमें 3 घनों को पिघला करके नया घन बनाया गया था। तो वहां पे तो सिर्फ जो फॉर्मूला था वो भुजा की घात 3 था, लेकिन यहाँ पे 4/3 पाई r की पावर वो 3 वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें अगर आप ये त्रिज्या लेकर के 4/3 पाई r क्यूब से अगर पूरा मान निकालते हो तो वो वैल्यू पॉइंटों में आएगी। इसलिए अपने को यहाँ पर इनका मान, तीनों गोलों का आयतन नहीं निकालेंगे, इन तीनों का एक साथ आयतन का निकालेंगे अपन। और जो बड़े वाला गोला होगा इसमें भी 4/3 पाई आएगा। तो इन तीनों गोलों के आयतनों का जब योग करेंगे तो उनमें से अपन 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे, बाकी जो वैल्यू बचेगी r1 क्यूब, r2 क्यूब और r3 क्यूब, उनका अपन जोड़ कर लेंगे और वो इस नए गोले के आयतन के बराबर होगा। तो ये प्रोसेस रहेगा अपना क्वेश्चन में। तो सबसे पहले इसकी त्रिज्या को अपन r1 लिख देते हैं, पहले गोले की त्रिज्या, पहले गोले की त्रिज्या पहले गोले की त्रिज्या r1 का मान कितना है 6 सेंटीमीटर। दूसरे गोले की त्रिज्या, दूसरे गोले की त्रिज्या r2 का मान है 8 सेंटीमीटर। तीसरे गोले की त्रिज्या, तीसरे गोले की त्रिज्या तो r3 का मान है 10 सेंटीमीटर। अब आप इन तीनों का आयतनों का योग करना है तो आप इन तीनों का एक साथ आयतनों का अपन योग का फॉर्मूला लगा देंगे और वो उस नया जो गोला तैयार होगा उसके आयतन के बराबर होगा। तो आप यहां पे लिख लीजिए कि इन तीनों गोलों को, इन तीनों गोलों को पिघलाकर नया गोला बनाया जाता है, नया गोला बनाया जाता है। तो माना नए गोले की त्रिज्या, माना नए गोले की त्रिज्या, तो नए गोले की त्रिज्या को अपन r से डिनोट कर देंगे। तो इन तीनों गोलों के आयतनों का जो योग है वो इस नए गोले के आयतन के बराबर होगा। तो तीनों गोलों का आयतन का सूत्र क्या होगा, 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब। ये तो तीनों गोलों के आयतनों का योग हो गया और ये किसके बराबर होगा, जिस गोले की त्रिज्या r है 4/3 पाई r क्यूब के बराबर होगा ये। तो यहां पर अगर आप वैल्यू रख देते हो फिर आप इसका कैलकुलेशन करते हो तो वैल्यू पॉइंटों में आएगा, इससे आप r का मान निकाल नहीं सकते हो, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या प्रोसेस रहेगा कि इनसे अपन 4/3 पाई कॉमन लेके इधर से कैंसिल कर देंगे। तो 4/3 पाई r क्यूब बराबर, यहां से 4/3 पाई कॉमन आ गया तो r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब हो गया। ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया। अब जो आपके पास रिमेनिंग पार्ट है r क्यूब बराबर r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब, इसकी वैल्यू रख लो। तो 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, तो 6 का क्यूब होता है 216 प्लस 8 का होता है 512 प्लस 10 का होता है 1000। तो इन तीनों का जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा 1728। ये किसके बराबर आ गया है, r क्यूब के बराबर आ गया है। तो r का मान निकालेंगे तो घनमूल होगा ये किसका, 1728 का। तो आकलन विधि से आप घनमूल ज्ञात कर सकते हो क्योंकि ये पूर्ण घन संख्या होगी। तो ये 3 अंकों के अपन जोड़े बनाते थे, तो यहाँ लास्ट अंक इकाई का 8 है, तो जिसका 8 होता था तो उसका घनमूल का इकाई का अंक क्या आता था, 2 आता था। और लास्ट जो दूसरा जो समूह बना है वो सिर्फ 1 का बनेगा, तो 1 वाला ये 1 ही अंक लिया जाता है आकलन विधि के अंदर। तो उस प्रोसेस से 1728 का घनमूल कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो उस नए गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगर आपने यहाँ पे तीनों का अलग अलग आयतन निकाला जैसे अपन घन के अंदर करते थे, तब तो ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू के अंदर चला जाएगा। तो इसलिए आप इसके अंदर 4/3 पाई कॉमन लेकर के उसको कैंसिल करके फिर r की वैल्यू पुट कीजिए, जिससे जो नए गोले का त्रिज्या का मान पूछा था वो आप निकाल सकते हो। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकली क्वेश्चन है, इसलिए ये एग्जाम में दे सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 विविध प्रश्नावली का। एक 11 सेमी इंटू 3.5 सेमी इंटू 2.5 सेमी मोम के घनाभ से 2.8 सेमी व्यास की एक मोमबत्ती बनाई जाती है, मोमबत्ती की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक ही मोमबत्ती बनाई जा रही है। तो ऐसे क्वेश्चन अपन ने पीछे किए थे जिसमें या तो इनकी संख्या पूछी है
या आपको इनकी ऊंचाई या त्रिज्या वगैरह पूछी है। तो यहाँ पर ये जो मोम का जो घनाभ है तो इसका अपन आयतन ज्ञात करेंगे। तो ये आयतन जो नई मोमती एक बन रही है इसके आयतन के बराबर होगा। तो अपन अल बी और एच तीनों का मान है यहाँ पे, और अल इंटू बी इंटू एच से घनाभ का आयतन निकाल लेंगे। और मोमती का आयतन, मोमती है वो बेलनाकार है, तो पाई आर स्क्वायर एच से आपके पास यहाँ पे व्यास यानी आर का मान है तो एच का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन इस मोम का जो घनाभ है इसका आयतन ज्ञात करेंगे। तो मोम के घनाभ की लंबाई कितनी है 11 सेमी। मोम के घनाभ की चौड़ाई का मान कितना है 3.5 सेमी। मोम के घनाभ की ऊंचाई का मान कितना है 2.5 सेमी, यानी ये अल बी और एच का मान है। तो मोम के घनाभ का आयतन, तो आयतन का सूत्र होता है अल इंटू बी इंटू एच। तो अल का मान 11 इंटू 3.5 इंटू 2.5, ये आ गया घन सेमी के अंदर। तो आप इसको मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि वो उसके आयतन के बराबर रखेंगे तो फिर आपको टेबल, जिस टेबल से इसको कैंसिल करना है वो पता करना पड़ेगा कौन सी टेबल से कैंसिल होगा। तो ये मल्टीप्लाई में होगा तो इसके अंदर भी ऐसी वैल्यू आएगी जिससे अपन डायरेक्टली इनको कैंसिल कर सकते हैं। अब जो इसको पिघला करके क्या बनाया जा रहा है, एक मोमती बनाई जा रही है। तो इसका व्यास दिया गया है, मोमबत्ती का व्यास कितना है 2.8 सेमी। और मोमबत्ती की त्रिज्या, तो त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा 2.8 बटा में 2, तो कितना हो गया 1.4 सेंटीमीटर आ गई है इसकी त्रिज्या। और इसकी ऊंचाई का मान ज्ञात करना है। तो मानना मोमबत्ती की ऊंचाई, तो ऊंचाई को अपन ने मान लिया है h। तो h का मान आपको ज्ञात करना है। तो जो मोमबत्ती का आयतन है वो किसके आयतन के बराबर होगा, मोम के घनाभ के आयतन के बराबर। तो मोमबत्ती का आयतन बराबर मोम के घनाभ का आयतन, क्योंकि यहां पे इस घनाभ को पिघला करके मोमबत्ती बनाई जा रही है तो इन दोनों का आयतन बराबर होगा। तो इसका आयतन अपन ने निकाल लिया है मोम के घनाभ का। तो मोम के घनाभ का इंटू बी इंटू एच से 11 इंटू 3.5 इंटू 2.5 है। और मोमबत्ती का आयतन का जो सूत्र होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है 1.4 इंटू 1.4 इंटू में एच का मान ज्ञात करना है। इधर 11 इंटू 3.5 इंटू में 2.5। तो 15वीं प्रश्न वाले ने ऐसा क्वेश्चन किए हुए हैं, अगर एच का मान निकालना है तो ये जो तीनों इसके मल्टीप्लाई में है वो इधर डिवाइड में जाएंगे, और डिवाइड में जाकर इसका वापिस जब व्युत्क्रम होगा तो ये गुणा के अंदर जाएंगे। तो आप यहाँ पे h का मान निकालते हो तो इन तीनों को राइट साइड में जाकर गुणा में लेके जा रहे हैं, तो इनका व्युत्क्रम कर दो। तो h का मान आ जाएगा अपने पास 11 इंटू 3.5 इंटू में 2.5 इंटू में ये 22/7 का 7/22, और ये 1/1.4 इंटू 1/1.4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो दोनों से बट्टा में ये 10-10 आएंगे, इधर ये अंश में 10-10 बनेंगे, दोनों अगर पॉइंट हटेंगे तो ये 10-10 इन 10 से कैंसिल हो गए हैं। और उसके बाद 7 की टेबल से 14 2 बार कैंसिल हो गया है, 11 की टेबल से 22 2 बार हो गया है, ये 14 है 7 की टेबल में 2 बार, और ये 35 है 7 की टेबल में 5 बार। अब अपने पास जो वैल्यू आई है वो आ गई 25×5 125 बट्टा में 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है 8। तो 8 का इसमें भाग देंगे तो 8 की टेबल 12 में 1 बार, उसके बाद बचेगा 4 तो 45 हो जाएगा, 8×5 40 तो 5 बचेगा, पॉइंट 50 हो गया, 50 में 8 6 48। तो ये कितना आ गया है h का मान 15.6 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो h का मान है वो पूरा नहीं है, पॉइंट के अंदर आया। तो इस तरह से h का मान यहाँ पे पॉइंट में भी आ सकता है, और एग्जाम के अंदर यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू डाल सकता है जिससे h का मान पॉइंट में नहीं आए, ये पूरा कैंसिल हो जाए। तो इस तरह का क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपको मोमबत्ती की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। विविध प्रश्नावली 16वीं का लास्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट क्वेश्चन है इस साल के लिए। इसमें गोले का जो व्यास दे रखा है 6 सेंटीमीटर, गोले को पिघलाकर एक समान वर्तीय अनुप्रस्थ काट का परिच्छेद का एक तार बनाया जाता है, और तार की लंबाई 36 मीटर है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो इस गोले को पिघला करके एक ही तार बनाया जाता है, और तार जो है वो बेलनाकार होता है। तो यहाँ पे बेलन का जो फॉर्मूला लगेगा और एक लगेगा गोले के आयतन का। तो इस गोले का आयतन
जो नया तार बनाया गया है उस तार के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ पर गोले का जो व्यास है वो सेमी में दिया गया है और तार की लंबाई मीटर में दी गई है। तो आप इस मीटर को सेमी में बना लीजिए ताकि अपना वैल्यू है वो दशमलव के अंदर नहीं आएगा। अगर आप सेमी से मीटर बनाओगे तो वैल्यू दशमलव में आएगा, जिससे आपसे इनको कैंसिल करने में दिक्कत हो सकती है। तो आप यहाँ पे गोले का जो व्यास है वो कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ये लिखोगे गोले का व्यास कितना है 6 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या तो यहाँ पे दो चीजें आएगी, तो आप इन दोनों को कैपिटल आर और स्मॉल आर से डिनोट कर दो। तो गोले की त्रिज्या इसमें मैंने कैपिटल आर से डिनोट कर दी है। तो त्रिज्या का मान कितना हो गया 6/2 हो गया है 3 सेमी। तो गोले का आयतन तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा 4/3 पाई कैपिटल आर है तो कैपिटल आर क्यूब। अब दोनों में अपने पास पाई आएगा, तो दोनों आयतन बराबर रखोगे तो ये पाई आप अगर वैल्यू रखो 22/7 तो दोनों में वैल्यू रख सकते हो, अदरवाइज पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो 4/3 इंटू में पाई इंटू में आर कितना है 3 इंटू में 3 इंटू में 3। तो 3 से 3 कट गया, 4 3 12 3 कितना आ गया 36 पाई सेमी क्यूब आ गया है। तो ये आ गया है गोले का आयतन। उसके बाद जो एक तार था ये, तो तार की लंबाई कितनी दी गई है, तार की जो लंबाई यानी इसको अपन जो लंबाई किसी डिनोट होगी बेलनम के अंदर अच से, तो तार की लंबाई अच का मान कितना दिया हुआ है 36 मीटर। गोले की जो भी विमाएं थी आर, तो आर का मान अपने पास कितना है 3 सेमी के अंदर है, तो इसको अपन सेमी में बदलेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 36 मीटर में हो गया 3600 सेंटीमीटर। ये तार की लंबाई एच है और माना तार की जो त्रिज्या है, तार की त्रिज्या को क्या मान लिया है कैपिटल आर है यहाँ पे, तो इसको स्मॉल आर मान लिया है। तो जो तार का आयतन है वो किसके बराबर होगा, उस गोले के आयतन के बराबर होगा। तो तार का जो आयतन है वो किसके बराबर होगा, गोले के आयतन के बराबर होगा। तो तार का आयतन क्या होगा कि तार बेलनाकार है तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच, और इधर गोले का आयतन कितना है 36 पाई। तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, आर का मान ज्ञात करना है, एच का मान कितना है 3600 है, बराबर कितना है 36। तो आर स्क्वायर बराबर 36, ये 3600 गुणा में है तो इधर आ जाएंगे भाग में 3600, 36 की टेबल से 3600 कटेगा तो ये कितनी बार कट गया 100 बार, तो 1 बटा कितना आ गया है 100। अब आपको आर का मान ज्ञात करना है, तो आर का मान हो गया वर्गमूल 1/100 का। तो 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, तो 1/10 कितना होता है 0.1 सेमी आ गया है। तो आर का मान 0.1 सेमी